बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो खबर है वो क्रिकेट के मुतालिक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और इस हवाले से 7 T20 जो शेड्यूल हैं वो खेले जाएंगे, जिसमें से कल दूसरा T20 खेला गया और इस T20 के अंदर एक बहुत बड़े रिकॉर्ड यानी कि पाकिस्तान ने आपने नाम किया और बिलखसूस बाबर आजम ने आपने नाम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड आपने नाम किए हैं। उनमें से जो पहला रिकॉर्ड है वो ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के पहले तारीख के पहले यानी कि बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 के अंदर 2 सेंचुरियां की हैं। इससे कबल बाबर आजम ने ये एक सेंचुरी जो 2021 के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी और उधर उन्होंने 122 रन बनाए थे, जबकि कल उन्होंने जो ये इंग्लैंड के खिलाफ जो खेली है इनिंग उनमें उन्होंने 110 रन बनाए हैं। और इसके साथ उन्होंने ये जो एज अ कैप्टनसी उसके अंदर बाबर वो सरफराज अहमद का जो एज अ कैप्टनसी वाला रिकॉर्ड है वो भी उनसे छीन लिया। वो ये है कि T20 के अंदर जो बाबर आजम है उन्होंने 49 मैचेस के अंदर एज अ कैप्टनसी की है, जिनमें से 30 मैचेस उन्होंने जितवाए हैं और 14 जो हैं वो हारे हैं। जबकि इससे कबल ये वाला जो रिकॉर्ड था ये सरफराज अहमद के पास था। उन्होंने T20 के अंदर एज अ कैप्टन 37 मैच खेले थे, जिनमें से 29 जीते थे, 8 हारे थे। और इसी तरह बाबर आजम और रिजवान ने कल एक और मतलब के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तेज तरीन, यानी कि वो ये है कि एज अ ओपनर बगैर विकेट के 200 से ज्यादा रन चेज किया। और इससे कबल ये वाला जो एजाज था ये भी पाकिस्तान के नाम था कि इन्होंने मतलब कि यानी कि पहले भी 172 प्लस का जो टारगेट था वो इन्हीं दोनों लोगों ने चेज किया था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिहाजा इन्होंने कल अपना ही वर्ल्ड आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने 200 से जायद यानी कि रन चेज किए और वो भी बगैर विकेट के। इससे कबल उन्होंने ये वाले जो रन थे ये पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के अंदर ही ये भारत के खिलाफ उन्होंने ये चेज किया था 10 विकेटों से। तो अब इन्होंने ये वाला एजाज भी आपने नाम कर लिया, ये वाला एजाज उन्होंने मतलब कि अब आपने नाम कर लिया, यानी कि बगैर 200 से जायद रन बगैर विकेट के चेज करने वाला। इसके साथ उन्होंने भारत से एक और एजाज छीन लिया बाबर आजम और रिजवान ने। वो ये एजाज है कि एज अ ओपनर बाबर आजम और रिजवान ने दोनों ने मिल के जो एज अ ओपनर यानी कि बल्लेबाजी की है उन्होंने 36 इनिंग खेली हैं और 56.73 की औसत से ये उन्होंने 1929 रन बनाए हैं। जबकि इससे कबल ये वाला जो एजाज था ये भारत के रोहित शर्मा और शेखर धवन के पास था। उन्होंने एज अ ओपनर 52 इनिंग्स खेली थी और उनके अंदर उन्होंने 33.5 की औसत से 1743 रन बनाए थे। जबकि ये भी अब इन दोनों लोगों ने बाबर आजम और रिजवान ने अपने नाम कर लिया। इसके साथ बाबर आजम दुनिया के तेज तरीन बल्लेबाज की फहरिस्त के अंदर दूसरे नंबर पे आ गए। उन्होंने जो 8000 रन हैं वो उन्होंने 218 इनिंग्स में मतलब के मुकम्मल किए हैं। जबकि जो पहले नंबर पे हैं बैट्समैन वो हैं वेस्ट इंडीज के जारहाना मजाज जो बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, उनके नाम है। उन्होंने ये वाला जो एजाज है ये उन्होंने 213 इनिंग के अंदर यानी कि चेज किया, जो कि अभी भी उनके पास है। वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे आप बाबर आजम आ गए और पहले वो जो दूसरे नंबर पे थे वो कोहली थे। उन्होंने ये वाला जो 8000 रन का जो एक यानी फिगर है वो उन्होंने 243 इनिंग्स में मुकम्मल की थी। जबकि यूं बाबर आजम ने एक और यानी कि भारत से अपना जो जो एक एजाज है जो रिकॉर्ड है वो उनसे छीन लिया। तो इसके साथ जो पाकिस्तान के जो बाबर आजम और रिजवान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के पहले यानी कि ओपनर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि इनिंग खेली और सबसे ज़्यादा यानी कि मैचेस जितवाए। और ये भी उन्होंने आलमी यानी कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये वाला जो एजाज है वो आपने नाम किया। तो अब मैं आपको कुछ यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो ये बता देता हूँ कि जो आईसीसी ने कुछ चेंजिंग की हैं। वो चेंजिंग उन्होंने ये की है कि एक तो उन्होंने पाबंदी लगा दिया कि जो बॉलर गेम पे थूक लगाता था उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी आईसीसी ने। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा है कि जब कोई बैट्समैन आउट होता है जो नया बैट्समैन आएगा वो बिलखसूस टेस्ट और वनडे के अंदर वो पहले टाइम था 3 मिनट यानी क्रीज के अंदर आने और खेलने तक का,
नए बल्लेबाज के लिए। अब वो 3 मिनट से कम करके उन्होंने वो टाइम पीरियड कर दिया 2 मिनट। अब 2 मिनट के अंदर नए आने वाले बल्लेबाज को, यानी एक आउट होता है तो नया जो बल्लेबाज आएगा उसके पास 2 मिनट होंगे। 2 मिनट के अंदर उसको क्रीज तक पहुंचना है और उसने अपने आप को सेट करना है, और बॉल प्ले करने यानी फेस करने के लिए उसने अपने आप को सेट करना है। इसके साथ उन्होंने एक और ये किया है कि जो क्रॉसिंग होती थी, उस दौरान जो एक आदमी आउट हो जाता था और क्रॉसिंग होती थी, तो वो जो क्रॉसिंग होती थी वो आदमी खेलता था, यानी नया आने वाला बल्लेबाज वो नहीं खेलता था, बॉल यानी फेस नहीं करता। अब उन्होंने पाबंदी लगा दी आईसीसी ने कि जो अगर बिल्कुल अगर यानी कि क्रॉसिंग यानी एक आदमी शॉट खेलता है तो उसका कैच हो जाता है, तो उस दौरान जो क्रॉसिंग है वो यानी कि कबूल नहीं होगी, लिहाजा नया आदमी जो आएगा वही वो बॉल को फेस करेगा, लिहाजा वो क्रॉसिंग वाला जो सेटअप है वो अब खत्म हो गया। इसके साथ उन्होंने जो अपील टाइम है, यानी कि कुछ आउट होता है तो जो कैप्टन है वो अपील करता था, यानी रिव्यू टाइम, और वो रिव्यू टाइम जो T20 का है वो तो उन्होंने 1.5 मिनट बरकरार रखा है, लेकिन जो टेस्ट और वनडे का है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर टाइम पीरियड 1.5 मिनट का ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी अंपायर जो कप्तान है वो यानी कि अपील करके वो ले सकता है, रिव्यू ले सकता है अगर टाइम पीरियड ख़त्म भी हो जाए। तो एक और उन्होंने ये किया है कि अगर जो फील्डिंग यानी कि अगर एक बॉलर बॉल करवा रहा है तो उस दौरान अगर कैप्टन को यानी कि तब्दीली करता है इशारा करके, यानी कि प्लेयर को फील्डर को कि वो आगे पीछे हो जाए, तो उस दौरान वो बॉल डेड होगी और 5 रन मिलेंगे, यानी कि एक किस्म का वो जुर्माना हो गया। इसके साथ एक और उन्होंने जो एक आईसीसी ने एक कवानीन मुतारफ किया वो ये किया है कि नॉन स्ट्राइकर, यानी कि एक आदमी यानी कि जो बॉल फेस नहीं कर रहा यानी कि बॉलर वाली साइड पे है, तो वो अगर बॉलर की करवाने से पहले क्रीज से निकल जाता है तो वो अगर बॉलर उसको आउट करार देता है तो वो आउट तस्वर होगा, लिहाजा वो अगर आउट हो जाता है तो वो आउट तस्वर होगा। पहले ये था कि वो आउट यानी कि कबूल नहीं होता था, अब वो आउट कबूल होगा। एक और जो है वो ये है कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं गुप्टिल, उन्होंने एक और अपने नाम आलमी एजाज आपने नाम किया, वो ये किया है कि उन्होंने जो वो दुनिया के पहले बैट्समैन 7वें बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप यानी कि 7वीं मरतबा वो खेल रहे हैं, वो दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं जो 7वीं मरतबा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इससे कबल यानी कि 7 मरतबा T20 वर्ल्ड कप खेलने का किसी दुनिया के प्लेयर के पास ये एजाज़ नहीं है कि उसने 7 मरतबा T20 वर्ल्ड कप खेला हो। तो ये न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं गुप्टिल, उनके नाम ये एजाज़ जाता है। तो ये मैंने जो क्रिकेट के हवाले से कुछ यानी कि जो तब्दीलियाँ आई थी, कुछ आलमी रिकॉर्ड बने थे, तो उस हवाले से मैंने आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाने का सोचा। तो अगर आपने आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।